जय हिंद। हृदय की गहराई से आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के गद्यखंड का चैप्टर 1 बातचीत का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लेकिन हम आपको इसमें सभी प्रश्नों को कुछ अलग तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास किए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाले हैं, सभी प्रश्नों को पहले हम आपको शॉर्ट तरीके में 2 गुना स्पीड से बता देंगे कि ये सभी प्रश्न हैं और इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं और इससे ही यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम आपको वो सभी बातें पहले बेसिक जानकारी बता देते हैं, उसके बाद सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आप भी सभी प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले दे सके। तो बातचीत पाठ क्या है? पहला तो सवाल यह आता है कि बातचीत पाठ क्या है। बातचीत पाठ एक ललित निबंध है। यह किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है या निबंध है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था एवं इसकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इसके माताजी का नाम पार्वती देवी एवं पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और इन्होंने 1877 ईस्वी में, याद रखिए 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था जिसका नाम हिंदी प्रदीप था। एक था स्वयंगीता स्वयंवर की रचना किसने की? तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं कि बातचीत चैप्टर का लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं तो उसी को स्वयंगीता स्वयंवर की रचना के रूप में इसे याद कर लेते हैं। लेकिन दमयंती स्वयंवर, जो यहाँ पर भी एक प्रश्न है, इसका रचना कौन किए थे? तो यहाँ पर भी आंसर गलत दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा लाला श्रीनिवास दास जी दमयंती स्वयंवर की रचना की थी। ये हो गया। इसके बाद जो बालकृष्ण भट्ट थे वह भारतेंदु युग के महान कवि थे। भारतेंदु युग के साथ साथ आधुनिक युग के भी यह कवि थे। ये 2 प्रश्न हो गया और इसमें 2 का विचार पूछा जाता है, एक एडिसन का, एक बेन जॉनसन का। तो एडिसन का विचार था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। तो यह विचार किसका था? तो एडिसन का था। फिर एक आता है बेन जॉनसन, तो उसका विचार था कि बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। यह कथन बेन जॉनसन का था। और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जब 4 या 4 से अधिक के बीच बातचीत होगा तो वह रमरमौल होगा। इसके अलावा इसके प्रमुख रचना रेल का विकट खेल, 100 अजन एक सुजन, गुप्तबेरी, रसातल यात्रा, ये सभी इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए अब हम ये सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सभी प्रश्न अच्छे हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे? इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो है कुछ मवाद, मतलब जो है ना दुख पीड़ा मन में जो रहता है मवाद, वह धुआं बनकर कब निकल जाता है? जब हम लोग बातचीत करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, बातचीत करके। क्योंकि बातचीत जब करते हैं तो हम अपने कष्ट पीड़ा को दूसरे के सामने शेयर करते हैं जिससे हमारा कष्ट पीड़ा जो है ना मवाद जो है वह धुआं बनकर उड़ जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित परहंस है? तो यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित परहंस है। तो इसका अर्थ होता है जैसा काम वैसा परिणाम। यह किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का। फिर है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? यह अभी बताए थे, बेनी प्रसाद भट्ट जी। उसके बाद है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो यहाँ पर आप सभी लोग बालकृष्ण भट्ट का लगाए, लेकिन ये गलत है। इसका यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर होगा लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यह हो जाएगा आत्मीयता। आत्मीयता मतलब जो संवाद होता है ना, संवाद एक तरह से बातचीत करना का ही तरीका है संवाद, वह उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी बताए थे 23 जून 1844 ईस्वी को इसका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, तो यही इसका रचना है। बाकी बात तीनों इसकी रचना नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट की एक प्रमुख रचना रेल का विकट खेल, ये पूछा भी जाता है। फिर है बातचीत किस विधा की रचना है? तो आपको बताए थे निबंध या ललित निबंध। तो ये हो जाएगा डी, राइट आंसर निबंध। फिर है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? 16 वर्ष के पश्चात रॉबिन्सन क्रूसो ने एक
व्यक्ति के मुंह से एक शब्द सुना था, वह व्यक्ति था फ्राइडे। फ्राइडे के मुख से एक शब्द सुना था वो पहली बार 16 वर्ष के बाद। फिर है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की उपाधि दी या श्रेणी में रखा? तो रामचंद्र शुक्ल जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अगर भारतेंदु युग रहेगा तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काल पूछा गया है। फिर है मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? जब मनुष्य बोलता है। जब तक मनुष्य बोलेगा ही नहीं तो आप उसके गुण का पता नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर का है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मात्र 25 क्वेश्चन ही है, इतना से ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न इससे बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जा सकता है। फिर है बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो ललित निबंध। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन की बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है? तो एडिशन और स्टील से। फिर है रम रमौवल का क्या अर्थ होता है? 4 से अधिक लोगों के बीच के बातचीत को ही रम रमौवल कहा गया है। फिर 20 नंबर का प्रश्न है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो आत्म वार्तालाप अर्थात अपने आप से बातचीत करना ही बातचीत का उत्तम तरीका है। फिर 21 का है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। फिर है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें रेल का विकट खेल भी है, रसातल यात्रा भी है, गुप्त बेरी भी है, लेकिन विपथ था जो है ना ये नहीं है। विपथगा जो है यह नहीं है बालकृष्ण भट्ट की रचना। उसके बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? युग बोला गया है तो भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप, लेकिन यह प्रदीप है तो प्रदीप हो जाएगा। फिर है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी। तो इस तरह से आपका बातचीत चैप्टर का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुआ। तो अगली वीडियो में आपको मिलता ही रहेगा। इसके बाद उसने कहा था का मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल